हमारे शरीर में हजारों चक्र हैं जिन्हें नियंत्रित करते हैं हमारे 7 मुख्य चक्र, जिनमें से एक है आज्ञा चक्र। इसका स्थान दोनों भौं के बीच कपाल के अंदर माना गया है। इसी स्थान पर पुरुष वर्ग तिलक और स्त्री वर्ग बिंदियां लगाती हैं। इसका रहस्य जरा गहरा है। योग शास्त्र में दिए गए विवरण के अनुसार कपाल के अंदर भूमध्य में 2 मांस ग्रंथियां होती हैं, जिनमें से एक ऋणात्मक और दूसरी धनात्मक विद्युत युक्त होने से पारस्परिक संघर्ष होने पर प्रकाश उत्पन्न होता है। जब हम आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं या कोई गहरा सोच विचार मंथन करते हैं, तब यह प्रकाश उत्पन्न होता है। आज जिस ध्यान विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत ही आसानी से आज्ञा चक्र में आपके ध्यान को केंद्रित कर सकता है तथा इसके नियमित अभ्यास से इस आज्ञा चक्र को बहुत आसानी से जागृत भी किया जा सकता है। पूर्व में हमने आपको नेत्र तंत्र ध्यान की प्रथम विधि बताया था। नेत्र तंत्र की दूसरी विधि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह विधि इतनी आसान है कि जिन लोगों को आसन लगाना नहीं आता, जो 5 मिनट से ज्यादा किसी आसन में नहीं बैठ पाते हैं, उनके लिए यह विधि वरदान सदृश है। आज हम आपको नेत्र तंत्र ध्यान की दूसरी विधि बताने जा रहे हैं। नेत्र तंत्र ध्यान की इस दूसरी विधि को करने के लिए शवासन पर लेट जाएं। कुछ देर लंबी गहरी सांस लें, फिर दोनों हाथों को इस तरह से दोनों नेत्रों के ऊपर रखें तथा उंगलियों से बंद नेत्रों पर हल्का दबाव बनाते जाएं, जिससे बंद आंखों में कुछ रोशनी या रंग बिरंगी प्रकाश दिखाई देने लगेगी। पूरा ध्यान इन रंगीन रोशनी पर रखें। इन बनती बिगड़ती या खेलती हुई किरणों का पूरा आनंद लें। श्वसन सामान्य रूप से चलती रहेगी। शरीर को पूरी तरह अचल रखें, अर्थात बिना हिले डुले लेटे रहें। उंगलियों से नेत्र पर दबाव डालते रहें। जब तक हाथ इस तरह रख सकें तब तक रखें। जब हाथ में दर्द होने लगे तो हाथ नीचे ले जाकर जमीन पर रख दें। हथेली आसमान की ओर होगी। अब अपने ध्यान को दोनों नेत्रों पर बनाए रखें। वही रोशनी अभी भी दिखाई देगी। धीरे धीरे अभ्यास से सूर्य की तेज रोशनी बंद आंखों से दिखाई देने लगेगी। इसे ही तेजस ब्रह्म कहते हैं। अपने पूरे ध्यान को इस तेजस ब्रह्म पर केंद्रित कर दे। शरीर और मन तथा हर किसी चीज को भूलकर पूरी तरह इस सूर्य के तेजस ऊर्जा में खुद को डुबा दे। न श्वास पर, न शरीर पर, न किसी बाहरी चीज पर ध्यान को रखें। पूरी तरह इस तेजस ब्रह्म की ऊर्जा को देखने में स्वयं को स्थित रखें। इस ध्यान विधि का प्रयोग 10-15 मिनट से लेकर घंटों घंटों किया जा सकता है। पूरी विधि को स्वाभाविक रूप से ही करने का प्रयास करें। आसान तो यह है कि इसे लेट कर करना है, अतः इसे सहज ढंग से किया जा सकता है। संभावना यह है कि 2-4-8 दिन के प्रयोग में आपको एक गहरी निश्चलता भीतर अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक आप बच्चे के जैसी सरल चेतना में प्रवेश कर जाएंगे। इसे करते हुए ध्यान दें कि नींद ना आए। करने के पूर्व ठंडा पानी पी लें या चेहरे को ठंडे पानी से धोकर इस विधि को करें, ताकि इसे करते समय नींद ना आए। नेत्र तंत्र ध्यान से ध्यान के सभी लाभ तो मिलते ही हैं, साथ ही आज्ञा चक्र को जगाने में यह ध्यान विधि बहुत मदद करती है। जब मनुष्य के अंदर आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो मनुष्य के अंदर अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करने लगती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से मनुष्य के अंदर सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और मनुष्य एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। अतः जब इस चक्र का हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। उस ऊर्जा से हमारे अंदर के दुर्गुण खत्म होकर अपार एकाग्रता की प्राप्ति होने लगती है। विचारों में दृढ़ता और दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है। आज्ञा चक्र, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं, इस चक्र के गुण हैं एकता, शून्य, सत, चित्त और आनंद। ज्ञान नेत्र भीतर खुलता है और हम आत्मा की वास्तविकता देखते हैं। इसलिए तीसरा नेत्र का प्रयोग किया गया है, जो भगवान शिव का द्योतक है। इसके जागृत होते ही देव शक्ति की प्राप्ति होती है, दिव्य दृष्टि की सिद्धि होती है, दूर दृष्टि प्राप्त होती है, त्रिकाल ज्ञान मिलता है, आत्मीय ज्ञान मिलता है, देव दर्शन होते हैं। व्यक्ति धीरे धीरे अलौकिक होता जाता है। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में काफी प्रबल है या आपने आज्ञा पर महारत हासिल कर ली है तो बौद्धिक रूप से आप एक सिद्ध पुरुष हो जाएंगे।
बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। भले ही अनुभव के लिहाज से आपको सिद्धि न मिली हो, लेकिन बौद्धिक सिद्धि आपको मिल चुकी है। यह चीज आपके भीतर एक खास तरह की शांति व स्थिरता की स्थिति लाती है। फिर भले ही बाहरी तौर पर आपके साथ जो भी हो रहा हो, जब बाहरी परिस्थितियां आपके भीतर घट रही चीजों पर असर नहीं डालती, तो इससे जिस तरह की आजादी मिलती है वह अपने आप में जबरदस्त होती है। ऐसे में आपके लिए जो चीजें मायने रखती हैं, उसमें लगाने के लिए आपके पास जितनी मात्रा में ऊर्जा रहती है वह अद्भुत होती है। इसकी वजह है कि बाहरी चीजें आपके लिए अब मायने नहीं रखती, क्योंकि उन चीजों को आपने जस का तस देखा है। नेत्र तंत्र ध्यान अपने आप में रहस्यमयी ध्यान है, जो है तो आसान, लेकिन आपको अलौकिक शक्तियां दे सकता है। लेकिन नेत्र तंत्र ध्यान को तो आपने जान लिया, लेकिन ध्यान के मूलभूत सिद्धांतों को आपको समझना होगा। तभी आपको किसी भी ध्यान या यौगिक विधि का लाभ ज्यादा और लंबे समय तक मिलता रहेगा, क्योंकि सारा खेल ऊर्जा का है, और ऊर्जा दूषित हुई या शरीर के चक्र दूषित हुए तो कोई भी विधि लाभदायक नहीं होगी। भैरव तंत्र या शिव पुराण के सिद्धांत, जो अब आधुनिक में विनायकम के भी सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत जो हमें पूरे विश्व को देना है। इन 10 सिद्धांतों को हम इस वीडियो के साथ आई बटन व डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहे हैं, जिसे आप विस्तृत रूप से जरूर समझें और उसे अपने जीवन का चरित्र बनाएं। अगर इस नेत्र तंत्र ध्यान का प्रयोग करते हुए आपने इन 10 सिद्धांतों पर कट्टरता से उसे धर्म बनाकर पालन किया, तो यकीन मानिए गृहस्थ धर्म को निभाते हुए भी आप बुद्धत्व को उपलब्ध होंगे। शरीर चक्र सब स्वस्थ होंगे और आप दिव्यता व सिद्धि के मार्ग पर स्वतः ही चलने लगेंगे। साधना में साधक को अपने गुरु के प्रति, नेत्र तंत्र ध्यान विधि के प्रति तथा समग्र अनुशासन संहिता के प्रति पूर्णतः समर्पण करना होगा। समर्पित भाव होने पर ही निष्ठापूर्वक काम हो पाएगा और सविवेक श्रद्धा का भाव जागेगा, जो कि साधक की अपनी सुरक्षा और मार्गदर्शन हेतु नितांत आवश्यक है। और सिद्धि व दिव्यता की यही कुंजी है। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है। यह बात गांठ बांधकर ही इस साधना को करें। समर्पित रहेंगे तो भीड़ में रहकर भी इस विधि में सफल हो सकते हैं। ध्यान कर लेने पर इस तरह दोनों हथेलियों को रगड़कर उसकी गर्मी से चेहरे व नेत्र की हल्की मालिश करें। ध्यान संपूर्ण कर लेने के बाद भी कुछ देर शवासन पर विश्राम अवश्य करें। शवासन पर जब उठें तो कोशिश यही करें कि लंबे समय तक किसी से कोई बातचीत ना हो। जितना ही आप मौन रहेंगे, उतना ही आपको इस ध्यान विधि का लाभ मिलेगा। दिन के सभी कार्य मौन रहते हुए तथा साक्षी भाव के साथ संपादित करें। तो यह थी नेत्र तंत्र ध्यान की दूसरी क्रांतिकारी विधि, जिसका सही रूप से प्रयोग किया जाए तो जीवन में वास्तव में क्रांति घट सकती है। शुद्ध व समर्पित ढंग से इसका प्रयोग करें और अपने दिए स्वयं बने, ताकि आपसे जो दिया प्रज्वलित हुआ है उससे अन्य दिए प्रज्वलित किए जा सकें।